हेलो टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल अर्थात कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें से एक कोशिकांग अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर का कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो चलिए देखते हैं आज की है वीडियो। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में खोजा। क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने जो कीट है उनकी रेखित पेशियों में खोजा, लेकिन इसके बाद अल्टमान ने कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया। इसके बाद क्या है, सी बेंडा ने इसका नामकरण किया तथा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? कोलिकर, अल्टमान, सी बेंडा, ये क्या सर? समझ नहीं आया। अरे क्यों नहीं समझ आया भाई? रुको तो अभी समझ आ जाता है। देखियो, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे सी बेंडा है उन्होंने तो इसका नाम दिया, अल्टमान ने इसे पेशियों में खोजा, जबकि कोलिकर ने इसे सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों में खोजा। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखे, जो एक बच्चा होता है, बच्चे का विकास या बच्चे का निर्माण या बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है? मेल और फीमेल पेरेंट्स के संयोग या फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के शिशु का जन्म होता है। तो जो जन्म हुआ है किसके कारण हुआ है? पेरेंट्स के कारण। तो इसका जो पिता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसे जाता है? जो पिता यदि हम कह सकते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने खोजा। तो सबसे पहले इसे किसने खोजा? कोलिकर ने। तो कोलिकर इसका पिता हुआ। इसके बाद देखते हैं, लेकिन इसके बाद अल्टमान ने इसे कोशिकाओं में खोजा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किया? कोशिकाओं में खोजा तथा सी बेंडा ने इसका नाम दिया। अब शिशु है छोटा, वह जन्म ले चुका है, तो उसके पिताजी कौन है? उसके पेरेंट्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पिताजी कौन हुए? कोलिकर। लेकिन सी बेंडा जैसा कोई नया बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद उसके रिश्तेदार बहुत सारे उसके अलग अलग नामकरण करते हैं, उसका अलग अलग नामकरण करते हैं, लेकिन उसका नाम वही प्रचलित होता है जो यूनिक होता है। अब मान लेता है किसी रिश्तेदार ने किसी छोटे बच्चे का नाम रख दिया, लेकिन सभी को वह नाम पसंद आ गया, तो वही नाम आगे भी ऐसे ही रखा गया उस बच्चे का। तो जो बच्चे का नामकरण हुआ है, जो बच्चे का नाम एक अलग से ही रख दिया गया है, यूनिक नाम रख दिया गया है, उसे ही क्या कहते हैं? उसका नेम। जैसा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग नाम दिए, लेकिन जो प्रचलित है, जिसके हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो किसने दिया? वो दिया सी बेंडा ने। इसलिए उसका नामकरण किसने किया? सी बेंडा। इसलिए हम सी बेंडा को पढ़ रहे हैं। जैसे रिश्तेदार छोटे बच्चे का बहुत सारे नाम रख देते हैं, लेकिन उनमें से एक नाम ही आगे चलता है, तो इसमें जो सी बेंडा है उन्होंने इसका नामकरण किया। और अल्टमान ने, जो हमारे कोलिकर थे, उन्होंने तो इसकी खोज कर दी और कुछ नहीं किया, लेकिन कोलिकर ने इसका उल्लेख किया। जैसा कोई नया शिशु जन्म लिया, नए शिशु ने, तो उसका श्रेय किसे जाएगा? उनके पेरेंट्स को। लेकिन नाम कौन रखेगा? उसका नाम जो भी रखेगा उसका श्रेय उस नाम रखने वाले को जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी किसने? कोलिकर ने, लेकिन नाम किसने रखा? सी बेंडा ने। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हो चुकी है, लेकिन इसका उल्लेख किसने किया? इसका उल्लेख अल्टमान ने किया। जिस प्रकार नया शिशु जन्म ले चुका है, जन्म लेने का श्रेय, जो जन्म देने का श्रेय है, वो किसे जाता है? उसके पेरेंट्स को। नाम देने का श्रेय किसी दूसरे व्यक्ति को, जो उसका नाम वह चल रहा है। लेकिन यदि हम उसके उल्लेख के बारे में बात करें, यदि वह बच्चा कुछ बनना चाहता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कि मैं, यदि यह मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इसे मेडिकल के लिए परिपक्व कर दूंगा या मैच्योर करूंगा। जैसे किसी नए बच्चे का जन्म होता है, तो 3 व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। पहला, उसके जन्म का श्रेय उसके माता पिता को जाएगा। दूसरा, उसके नामकरण, नाम किसने किया, दूसरा श्रेय उसके नाम करने वाले को जाएगा। और तीसरा श्रेय उसको जाएगा जो भी वह बनना चाहता है,
जो वह बनना चाहता है और जो उसकी सहायता करेगा, तीसरा श्रेय उसे जाएगा। जैसे किसी का कोई भाई हेल्प कर देता है, किसी का कोई रिश्तेदार हेल्प कर देता है, तो तीसरा श्रेय उन्हें जाएगा। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज या जन्म का श्रेय किसे जाता है? कोलिकर को। लेकिन नामकरण, किसने इसे नाम दिया? नामकरण का श्रेय किसे जाता है? सी बेंडा को। लेकिन जिसने इसकी जिम्मेदारी ली कि मैं इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा या मैं इसका उल्लेख करूंगा, तो वो किसने दिया? अल्टमान ने दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। सी बेंडे ने क्या किया? इसका नामकरण किया। जैसे नए बच्चे को कोई नामकरण करता है तो उसे भी उसका श्रेय चला जाता है कि इसने इसका नाम दिया। लेकिन उसके जन्म का श्रेय किसे जाता है? उसके माता पिता को उसके जन्म का श्रेय जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के जन्म का श्रेय किसे जाता है? कोलिकर को। लेकिन जिसने इसकी जिम्मेदारी ली आगे चलकर इसके बारे में उल्लेख करने की या नए शिशु के जो वह बनना चाहता है उसकी जिसने जिम्मेदारी ली उसको भी श्रेय जाता है उसकी जिम्मेदारी का। तो इसकी जिम्मेदारी का श्रेय किसे जाता है? अल्टमान को। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब आध अर्थात अधूरा केंद्रक वाले जीव, और यूकैरियोटिक कोशिका मतलब विकसित केंद्रक वाले जीव। और हमने बताया था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी नहीं होते। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिकाओं में इनकी संख्या कई सौ से लेकर कई हजार तक होती है। इसका मतलब क्या है? जो कोशिका होती है विभिन्न जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। और यदि इनके सबसे अधिक संख्या के बारे में बात करें तो सबसे अधिक संख्या जो पक्षी होते हैं उनकी उड़न पेशियों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक कीटों की या पक्षियों की उड़न कोशिकाओं में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाती है। यदि आप देख रहे होंगे, एक ये बाहरी झिल्ली और एक ये स्ट्रक्चर अंदर बना हुआ है, ये दूसरी झिल्ली, जिसे आउटर मेम्ब्रेन बाहर की झिल्ली और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में दो कक्ष पाए जाते हैं। कक्ष मतलब चैम्बर। माइटोकॉन्ड्रिया में दो चैम्बर पाए जाते हैं। पहला चैम्बर ये है, पहली और दूसरी झिल्ली मतलब बाहर की और अंदर की झिल्ली के बीच का जो खाली स्थान है इसे कहते हैं आउटर चैम्बर, बाहरी कक्ष। दूसरा क्या है? ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? इनर चैम्बर है, आंतरिक कक्ष। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें स्वयं मतलब खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त। क्या कहते हैं इसे? अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं या अर्धस्वायत्त कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है या स्टोर होती है, इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा नजर मार लेते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है? ये डीएनए पड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन। एक तो ये बाहर वाली हो गई, एक ये अंदर वाली। एक आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, दूसरा F1 पार्टिकल्स। जो ये ऐसी अंगुली के समान आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इनको बोलते हैं क्रिस्टी। इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी पर आपको जो ये दिया सलाई के समान संरचना नजर आ रही है, ये क्या है? जो उंगली समान संरचना है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। लेकिन उंगली समान संरचना के ऊपर जो ये दिया सलाई के समान आपको संरचना नजर आ रही है, ये है F1 पार्टिकल्स। और ये जो बिखरा हुआ है ऐसा पड़ा है, ये है राइबोसोम। और ये है पहली झिल्ली मतलब बाहर की झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली के बीच में जो खाली स्थान है इसे बोलते हैं आउटर चैम्बर, बाहरी कक्ष। और जो अंदर वाला चैम्बर है, अंदर आपको जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इनर चैम्बर, आंतरिक कक्ष।
तो आज की ये वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।